हाँ तो भैया जी, आज की कहानी हम घर से थोड़ी दूर मार्केट नहीं, एक संस्था में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाते और आते हुए आज हमें करना है अपनी लाइफ का पहला मोटो ब्लॉग। चलिए फिर यहीं से करते हैं स्टार्ट, मतलब घर से जैसे ही निकलते हैं वैसे स्टार्ट करते हैं और वापस आने तक एंड करेंगे। तो यहाँ से उठाते हैं अपनी बाइक और घर से हम अकेले ही निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तलाश में। आगे चलकर हम दो लोग हो जाएंगे सवार, इसके पश्चात हमारी यात्रा पूरी होगी। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं? देखो इस भीषण गर्मी में बूढ़ा व्यक्ति अकेले ही पैदल रास्ते में चल रहा है। अरे ये बाइक वाला भी कितना आगे निकल गया हमसे। अरे कितना हाथ बजाओगे यार, निकल जाओ। तो ये है पुलिस चौकी, यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेकर सीधा पहाड़ चढ़ जाएंगे। अगर राइट टर्न लेते हैं तो रामनगर पहुँच जाते। इस भीषण गर्मी में ट्रक के टायर खोलने वालों के क्या हाल होते हैं। अब यहाँ से सीधा घाट की चढ़ाई को हम चढ़ रहे हैं। तो पानी की एक दो बार वर्षा हो जाने के कारण पूरा जंगल हरियाली से लहलहा उठा है, मानो प्रकृति की सारी सुंदरता यही बटोरी हुई है। तूफान चलने के कारण ये एक पेड़ भी सीधा सड़क में ही आ गिरा है। जैसे जैसे हम आगे की ओर पहाड़ में चढ़ रहे हैं, आसमान की सुंदरता कुछ यूं ही देखते बन रही है। जब सफ़ेद बादल होते हैं ना, तब प्रकृति की सुंदरता में और चार चांद लग जाते हैं। तो इस तरह से ऊंचाई में पहुंचने के बाद जब नज़रें नीचे समतल में जाती है, तब वहां के मनोरम दृश्य का अब क्या ही कहना। बड़े बड़े पेड़ पौधे एकदम छोटे छोटे पिद्दी जैसे दिखाई पड़ते हैं। ये मोड़ सबसे खतरनाक, क्योंकि ये पूरा युवाकार का है। ऊपर आने पर और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, जिनके नीचे बैठ मन आनंदित होने का मन कर रहा है। बस को पार करके कुछ इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा तो मन कर रहा है झाड़ियों के नीचे बैठने का, पर यहाँ तो सचमुच लोग आराम कर रहे हैं। तो अब यहाँ से होती है घाट की चढ़ाई ख़त्म। अब आगे मंदिर है और यहाँ से उतार स्टार्ट हो जाएगा। सबसे सुंदर दृश्य बादल की छाया का ऐसा लग रहा है जन्नत की खुशी मानो यही ठहरी हुई है। ये है गवर्नमेंट की ओपन मंडी, जहाँ पर बरसात के कारण आधी धान और गेहूँ पूरी तरह से सड़ गए हैं। देखो किस तरह से वाहन न मिलने के कारण लोग पैदल ही रास्ते में निकल पड़ते हैं। अब इन कंपनी वालों का भी क्या कहना। बरसात आ जाने के बावजूद भी LNT का पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जोरों शोरों से चल रहा है। बाकी मौसम की जो स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से आज बारिश होनी चाहिए। बाकी देखते हैं शाम तक क्या होता है। वाह, जो बस पीछे थी वो आगे निकल गई। कितनी जल्दबाजी है इस बस वाले को। तो ये है NH30, जो बाएं जाने पर मैहर और दाएं जाने पर सीधा रीवा निकल जाते हैं। पुल के नीचे से जाने पर अमरपाटन पहुंच जाएंगे, जहां पर हमें जाना है। तो अब मार्केट में एंट्री होती हुई हमें संभल कर ही चलना होगा, क्योंकि दूसरों को कोई भरोसा ही नहीं कौन सामने आ जाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के चारों तरफ तारों का जाल ऐसा बिछा हुआ है मानो क्या ही कहना। वाह रंगीन मौसम। अभी दोपहर है तो रास्ते में ज़्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट ही दिख रहे हैं। आज पता नहीं क्यों पूरा मार्केट, यहाँ तक कि ये पूरा बस स्टैंड भी पूरी तरह से खाली ही समझ में आ रहा है। समझ में क्या आ रहा है, खाली है ही। तो अब घर की वापसी होती हुई तो आज का हमारा काम हो गया है पूरा, और हम पुनः घर की वापसी के लिए निकल पड़े हैं। पानी तो लग रहा है कि आज बीच रास्ते में ही मिल जाएगा। घाटा तो पूरी तरह से काली हो चुकी है और ये आखिर आ ही गया पानी। पानी बरसने के बाद क्या सीन हो गया है, मौसम की रंगत तो देखिए। तेरे लिए हम हैं जिए। तो स्वागत है हमारा भी
नगर परिषद न्यू रामनगर में। पीछे तो पानी बरस रहा था, पर यहाँ तो धूल उड़ रही है।